नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम परिणाम आने के पश्चात पहुँचे हैं निनान गांव में, और निनान गांव में हम ब्लॉक नंबर 22 से यहाँ विजेता उम्मीदवार भाजपा की उनके घर पहुँचे हैं। यहाँ उनकी ये सुरजीत जी हैं, इनके पुत्र वधू यहाँ से विजयी रही थी। तो सुरजीत जी, आपको आपकी पुत्र वधू ने बहुत शानदार जीत दर्ज की, यहाँ रोहतास सोलंकी को हराया। बेशक 88 वोटों से ही आपकी जीत रही, लेकिन बहुत शानदार जीत रही। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई हो जी, आपको भी बधाई हो, और सब ग्रामवासियों को, वोटरों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा, आपकी टक्कर जैसे पहले लग रही थी कि आपकी टक्कर रोहतास से नहीं है, रोहतास सोलंकी नंबर 3 पर है, और आप अपनी टक्कर तो आप मान के ही चल रहे थे। हम पहले भी आए थे, एक बार आपसे मिले भी थे। तो ये कैसे हुआ, क्या समीकरण रहे, किस प्रकार की ये जीत रही है आपकी, कुछ बताइए जी। ये हमारा समर्थन सब वोटरों से हमें बढ़िया आशा है, और जो ये हमारा जो चुनाव सफल रहा, इसके लिए मैं सब भाइयों का, सब वर्करों का, सबकी ओर से सबका धन्यवाद देता हूँ। जो जी आज जनादेश दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, एक मैं ये पूछना चाहूँगा सुरजीत जी, भाजपा का बोर्ड नहीं बना, ठीक है, 10 सीटें संजीव बेनीवाल की भाजपा की आई थी और 10 ही माकपा की आई, और माकपा ने यहाँ बाजी मार ली 17-10 से। तो इससे आपको क्या निराशा हुई है या क्या उम्मीद थी? ये आशा उम्मीद है, हमें तो हमारे प्रधान बनाने की उम्मीद थी जी। वो जी, और अपना अलग की बात, चलो कोई हमें समर्थन नहीं मिला, वो कोई बात नहीं। हमारे पास में 10 ब्लॉक थे, हमने हमारा प्रतिनिधित्व करके और हमने हमारे 10 वोट हमारे एक साथ में डाल दिए। अच्छा, नहीं तो आपको निर्दलीयों का समर्थन नहीं मिला जैसे भाजपा को, तो आपको इसके बारे में कितनी उम्मीद थी और कितनी निराशा हुई है अब? ये उम्मीद तो हमें थी, हमारे 10 सीट हमारी थी, 10 बलवान जी की सीट आई थी। हमें भी हमारी आस थी कि हम भी प्रधान बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका रीज़न आप क्या मानते हैं? निर्दलीयों ने आपको समर्थन नहीं दिया भाजपा को, इसका रीज़न आप क्या मानेंगे? जी, ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है, मैं क्या बताऊँ इसमें। नहीं, एक ऐसी लग रही थी, चर्चा भी क्षेत्र में थी, और एक बार कंडीशन ऐसी आ गई थी कि निर्दलीय सारे के सारे लगभग भाजपा की ओर जा रहे हैं, एक बार लग रहा था। तो फिर अचानक से क्यों वो चले गए, इसका कोई रीज़न अगर आपके दिमाग में कोई हो तो? नहीं जी, मेरे पास वैसा कोई रीज़न नहीं है, वो तो खुद जो लोग जीते उनकी मर्जी है। तो क्या ये जैसे भाजपा ने कर्ण बेनीवाल का नाम जैसे आगे किया था, उसके ऊपर आपको नहीं लगता कोई थोड़ा बहुत सेंस हो? नहीं जी, मेरे को कोई बिल्कुल सेंस नहीं लगता है, वो हमारा सबका फैसला था। अच्छा, तो ऐसी भी कोई बात चली थी जैसे निर्दलियों को लुभाने के लिए, जैसे अजीतपुरा वाले जो राठौड़ परिवार है, उनकी वो वहाँ से महिला विजयी रही थी सुलोचना कंवर, उनको मनाए या और ऐसी कोई चर्चा नहीं आई क्या? नहीं जी, मैं 2 दिन से मैं शादियों में बिजी था, मैं उस वक्त वहाँ था ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सुरजीत जी, अब आप तो यहाँ से इस ब्लॉक से तो आप विजेता ही हो, तो इनके विकास की ओर की आपको क्या संभावनाएं लगती है, कितना कुछ आप करवा पाएंगे या क्या कुछ आपको लगता है? जी, जैसा हमारे तन मन से जो कुछ करवाने की हम क्षमता रखें, उतना वो हम हमारा काम करवाएंगे, लोगों के लिए करवाएंगे ना। तो प्रधान तो क्योंकि माकपा का यहाँ बन गए हैं, फिर भी जैसे बजट और आता है क्षेत्र का, वो तो मिलता ही है। वो बिल्कुल मिलता है जी, उसके हम पूरी कोशिश रखेंगे, और हर कार्य के अंदर हमें पारदर्शिता चाहेंगे। अच्छा, एक मैं ये पूछना चाहूँगा, आप अपने यहाँ क्षेत्र के मतदाताओं का और कोई आभार व्यक्त करना चाहे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जी, जो वोटर नहीं, ये सब टोटल जनाना ग्रामवासी, टोटल सब 99 ग्रामवासी, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे ऊपर के हाईकमान, सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जो आज मेरे को ये विजय दिलाई। चलो ठीक है जी, ये थे सुरजीत जी। इनकी पुत्र वधू ने यहाँ शानदार जीत दर्ज की है, और माकपा के रोहतास सोलंकी को हरा के यहाँ विजयी हुए हैं। इनके लिए साफ संदेश की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद सुरजीत जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।